दोस्तों आप भले ही मुझे हल्के में लेने की कोशिश करें, इस पूरे वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश करें, बट आप इस छोटे से डिवाइस को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, ये दिखने भर में छोटी है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा बड़ा है। अब ये डिवाइस क्या है, कौन से ब्रांड की है, किस चीज के लिए बनी है और किन लोगों के काम आएगी, यही मैं आपको बताने आया हूं। देखिए, ये जो है ना, कार्लिज्म ब्रांड की एक छोटी सी डिवाइस है जो कि आपके कार के यूएसबी पोर्ट में लगेगी। और इसका काम क्या है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी कार है जिसमें बाय द फैक्ट्री OEM टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लग के आया है और उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं है, तो इस डिवाइस को सिंपली यूएसबी पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है और आपका जो OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वायर्ड से वायरलेस में तब्दील हो जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड ऑटो और सर्टिफाइड एप्पल कारप्ले के साथ में आता है। और उससे भी मजे की बात यह है कि इसमें ARM Cortex A9 का जो प्रोसेसर है वो यूज किया गया है। OEM प्लेयर से भी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले का आपको इस डिवाइस में मिलने वाला है। और उससे भी मजे की बात यह है कि भैया इसमें 128 बिट का एन्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि मान लो आप इससे वायरलेस जो है अपने कार के OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करते हो और अगर बात वगैरह करते जा रहे हो तो कोई भी हैकर आपके इस डिवाइस से उस इंफोटेनमेंट सिस्टम की कोडिंग को हैक ना कर पाए, इसलिए 128 बिट का इसमें इंक्रिप्शन दिया हुआ है। और उससे भी मजे की बात यह है कि इसमें वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी यूज की गई है 5.8 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में और ब्लूटूथ वर्जन 5.3। आजकल अगर मार्केट में एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस कनेक्शन के लिए, कारप्ले के लिए, एंड्रॉइड ऑटो के लिए आप एंड्रॉइड ऑटो परचेस करने जाओगे तो उसमें भी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 नहीं मिलता, 4.1 मिल जाएगा, 5.0 मिल जाएगा, बट इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। क्योंकि जब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले को आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। तो वायरलेस जो कनेक्शन है इसको लगाने के बाद विद इन अ सेकंड का गेम है, विद इन अ सेकंड। और उससे भी मजे की बात यह है कि कार्लिज्म ब्रांड ने इस डिवाइस को प्रॉपर इंडियन कार ड्राइवर्स को देखते हुए बनाया है और इंडियन कार्स के लिए ही बनाया है। आइए फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं, सारे डिटेल आपको देता हूं, बॉक्स के अंदर क्या है ये सारी चीजें आपको दिखाता हूं, फिर इनोवा क्रिस्टा में मैंने इसे कनेक्ट किया है, आपको ले जाऊंगा और कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बॉक्स को हम ओपन करते हैं। छोटा सा बॉक्स है, ज्यादा तामझाम है नहीं, ध्यान से देखते रहना वीडियो को। ये निकला एक चीज, ये निकला दूसरा चीज, इसे बड़े आराम से मैं कर देता हूं पैक, इसे यहां पर रख देता हूं सजा के। अभी आप लोग देखो, ये जो है इसका यूजर मैनुअल है, यहाँ पर स्कैनर वगैरह दिया हुआ है, सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये इसे आप यूजर मैनुअल आप जो है बोल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 3 चीज है, मात्र 3 चीज। सबसे पहले यहाँ पर देखिए टाइप A टू टाइप A एल शेप का एक जैक आपको नजर आएगा। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, यूएसबी स्लॉट जो है ना एकदम अटपटा दे देता है, ऐसे जगह पर दे सकता है जहां पर स्ट्रेट यूएसबी घुस ही नहीं सकता, तो यहाँ के लिए एल शेप में एक कनेक्टर दिया हुआ है टाइप A टू टाइप A। देन उसके बाद टाइप C टू टाइप A एक कनेक्टर दिया हुआ है, आप लोग छोटा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इसे प्लग करने के ही काम आएगा। देन उसके बाद ये वो छोटी सी डिवाइस है जिसमें एक छोटा सा प्रॉपर एरो बना हुआ है और ये आपके कार के यूएसबी स्लॉट में लग जाएगा। जहां पर आप यूएसबी लगाते हो ना, सिंपली वहां पर इसे लगाना है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। देन आपके कार का जो OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वायर्ड से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले बन जाएगा, प्रॉपर सर्टिफाइड। तो आइए बगैर किसी देरी के इसे मैं लेके चलता हूँ इनोवा क्रिस्टा में और आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा काम करता है और कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अंदर हूँ और ये उसका OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब मैं कार में की लगाता हूँ, ऑन करता हूँ। अब ऑन करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इस स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो सपोर्टेबल है ये स्क्रीन, बट अभी गाड़ी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट में गई नहीं है, तो उसकी वजह से जो एंड्रॉइड ऑटो का फीचर है वो मेन्यू में एनेबल्ड नहीं हुआ है। इन्फो आ रहा है यहाँ पर, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएंगे तब फिर एंड्रॉइड ऑटो का फीचर इसमें आएगा, बट वो वायर्ड काम करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने फोन कनेक्ट करके रखा हुआ है वायर्ड के थ्रू, और फोन वाले ऑप्शन में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सारे मेरे कॉन्टेक्ट आ चुके हैं, कीपैड आ चुका है, बट एंड्रॉइड ऑटो का फीचर जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और अगर होता भी तो ये वायर्ड के थ्रू होता, वायरलेस नहीं होता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अब मैं जो कार्लिज्म की जो डिवाइस है ना उसे लगाऊंगा और ये जो है वायरलेसली कनेक्ट कर देगा एंड्रॉइड ऑटो को, आप देखते रहिए।
आपको कुछ नहीं करना, इस डिवाइस को सिंपली यूएसबी पोर्ट में लगाना है, फिर एक ऑप्शन आएगा ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, देन यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन में कोई भी स्क्रीन मतलब जो है एंड्रॉइड ऑटो बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अभी यहाँ पर ये जो है नेविगेशन का आइकन है, ये वाला जो है ना, ये नेविगेशन का आइकन है। देन बाय डिफॉल्ट जो भी म्यूजिक ऐप आपके फोन में होगा उससे ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये स्पॉटिफाई का आइकन आ रहा है, म्यूजिक को भी आप जो है सुन सकते हैं। अभी मैं आपको आउटपुट सुनाऊंगा एंड यहाँ पर उसके बाद एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आप लोग, एक बार क्लिक करूंगा ये फोन के सारे आइकन आ गए। यहाँ पर गूगल मैप को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, टोयोटा का जो बाय डिफॉल्ट ऐप है वो आ चुका है। देन व्हाट्सएप के चैट वगैरह, देन यहाँ पर नोटिफिकेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग में एंड्रॉइड ऑटो की कोई बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। और टच रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ ना, एकदम स्मूथ रन हो रहा है, आपको लैग वाला एक्सपीरियंस जो है इसमें मिलेगा ही नहीं। तो सिंपली एक क्लिक अगर मैं इसे करूं तो यहाँ पर आप लोग देखिए नीचे एक सेटिंग का आइकन है, और कॉल वगैरह अगर आपको किसी को करना है डायरेक्ट यहीं पर सारे जो कॉन्टेक्ट हैं वो आ जाएंगे। और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल यहाँ पर देखना प्रॉपर वर्क करेगा। इसमें देखिए स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और साउंड आउटपुट में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। एकदम इजी टू यूज जो है ये डिवाइस है। और अभी हम एक म्यूजिक प्ले करके सुनते हैं। अगर कुछ लोगों का सवाल होगा कि भैया OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर इसे कनेक्ट करते हैं कहीं आउटपुट में तो फर्क नहीं आ जाएगा, तो सिंपली देखिए स्पॉटिफाई में मैं गया और एक बार ना मैं क्या करूंगा, NCS म्यूजिक जो है वो रन करूंगा। हे गूगल प्ले NCS म्यूजिक। Got it. NCS by free to use music, royalty free music, Meta, YouTube audio library, copyright free music, NCS, no copyright sound. Here it is on Spotify. आउटपुट सुनो आप, आउटपुट। देखा आप लोगों ने, मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस डिवाइस से कनेक्ट करके एंड्रॉइड ऑटो का फीचर इसमें यूज करते हैं किसी भी स्क्रीन में, तो साउंड आउटपुट में जो कि एक बड़ा फैक्टर होता है, कोई मतलब जो है आउटपुट में फर्क नहीं आएगा। एंड सबसे पहले इसका मुझे टच रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में अगर कोई एंड्रॉइड स्टीरियो भी अगर आप अपनी कार में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्ट करते ना, तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती, बिकॉज उसमें हल्का सा बग आता ही है, क्योंकि स्टीरियो जो है मतलब आपका 232 में मिलता है। तो यहाँ पर सिंपली अभी देखिए एक दो चीजें मैं सर्च करूंगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लाखेनगर सर्च कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये क्विक टच रिस्पॉन्स है, कहीं पर कोई बग नहीं है, कहीं पर कोई हैंग प्रॉब्लम आपको मिलेगी ही नहीं। देखिए अब जो मतलब गूगल मैप है वो यहाँ पर फुल स्क्रीन में जो है आ चुका है। साउंड को आप जो है यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो भाई साहब फाइनली कैसी निकल कर आई इसकी परफॉर्मेंस और कैसा लगा ये कार्लिज्म ब्रांड का डिवाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, देखिए ये डिवाइस जो है ना कोई नई डिवाइस नहीं है, ये आपको आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज शॉप में भी मिल जाएगी। बट वहां पर एक प्रॉब्लम है, मैं खुद आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं, डिवाइस वहां मिलती है जो कि वायर्ड को वायरलेस बना देती है एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले को, लेकिन इतनी छोटी सी नहीं मिलती यूएसबी प्लग में लगने वाली, वो इतना बड़ा मिलेगा, यूएसबी प्लग में लगेगा, नीचे रखे रहेगा, गाड़ी जब चलाओगे खड़खड़ 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 आवाज आता है। देन उसके बाद क्या होता है, इतना बड़ा होने की वजह से कुछ कार्स ऐसी है जिसमें वायरलेस है ना फोन चार्जर दिए रहता है, वो वहां पर रखा जाता है, अब उसको फोन के ऊपर रख दो। तो कुल मिला के जो बड़ा डिवाइस आता है ना वो तामझाम है। तो ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद इसीलिए आया और इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। लेकिन अगर आपको ये कार्लिज्म ब्रांड की डिवाइस चाहिए, आप कुछ मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल दो, वहां पर मैंने प्रॉपर इस ब्रांड का लिंक देके रखा हुआ है, इस डिवाइस का लिंक देके रखा हुआ है, क्लिक करना, सिंपली परचेस कर लेना। हालांकि बॉक्स में एमआरपी 9,000 रुपए की है, लेकिन ये 9,000 रुपए का नहीं है, ऑनलाइन बहुत कम प्राइस आ रहा है, बहुत आधे से भी ज्यादा कम प्राइस आ रहा है। तो वहां से जाकर इसको ले लो। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, एक दो दिन में वीडियो बहुत धांसू आने वाली है। कोई कमेंट है आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।